ये पांचवा सवाल है पार्ट 2 ज़ुरबातुल अज़ला का। इससे पहले की वीडियो जो है वो बेसिक वीडियो है, बुनियादी तसव्वुरात पर मुबनी है। वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो देखी रहेगी तुम लोगों की तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट, और जब हम लोग मिसालें हल करेंगे तो उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मशक़ी सेट 5.1 प्रैक्टिस सेट 5.1 में सवालात को जब हल करेंगे, ये मशक़ी सेट 5.1 में सवाल इस तरह से है कि मुतवाज़िउल अज़ला एक्स वाई WXYZ के वित्र नुक्ता O पर कता करते हैं और मेजर एंगल XYZ इक्वल 135 डिग्री हो, तब जाविया XYZ की पैमाइश मालूम करना है और जाविया YZW की पैमाइश मालूम करना है। तो इसको पढ़ा जाता है मेजर एंगल YZW, मतलब ये कि जाविया YZ मेजर मतलब पैमाइश, जाविया YZW की पैमाइश कितनी है वो मालूम करना है। उसी तरह से XWZ की पैमाइश भी मालूम करना है, और अगर OY बराबर 5 सम हो तब YW लेंथ ऑफ YW की लंबाई को मालूम करना है। दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है हम लोगों को कि OY की पैमाइश, OY की लंबाई 5 सम है। कता OY की लंबाई 5 सम है। नुक्ता O जो है वित्रों का नुक्ते तक आता है। सबसे पहले हम लोग एक शक्ल बना लेंगे। शक्ल बनाने के बाद जो है इसको नामजद कर देंगे। नामजद किस तरह से कर लेंगे जरा देख लो। यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ W, एक जो है XYZ W, इसको देता हूँ नामजद करता हूँ, इसको देता हूँ W, इस नुक्ते को रास को देता हूँ X, और इस रास को देता हूँ Y, और इस रास को देता हूँ Z। और नुक्ता तकाता का मुहद्दिद जो है, नुक्ता तकाता का मुहद्दिद नहीं, सॉरी, नुक्ता तकाता जो है एक दूसरे को, जो नुक्ता तकाता है वित्रों को नुक्ता तकाता वो है, दोनों वित्र एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। O पर कता करने के बाद खुसूसियत इस तरह से होती है कि वित्र मुतमासिल होते, सॉरी, दोनों वित्र एक दूसरे के तनसीफ करते हैं तो WO और OY ये मसावी हो जाएगा, और इसकी पैमाइश OZ की पैमाइश मसावी हो जाएगी OX की पैमाइश के। हम लोगों को यहाँ पर उसको वाज़े नहीं करना है, बताना नहीं है कि OZ और OX, सिर्फ याद रखना है हम लोगों को। ज़रूरत जो है सिर्फ इसकी है हम लोगों को, यहाँ पर OW की और OY की ज़रूरत है। अब सबसे पहले शुरू करेंगे तो हम लोगों को दिया हुआ क्या है, हम लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि XYZ 135 दर्जे का दिया हुआ है। XYZ जो है 135 दर्जे का, XYZ 135 दर्जे का दिया हुआ है। उस बिना पे हम लोग खुसूसियात लेंगे। खुसूसियत क्या है? एक खुसूसियत ये है कि मुतवाज़ी अज़ला के वित्र जो है, लेकिन ज़ाविये की ज़रूरत है तो वित्र की खुसूसियत बाद में लिखेंगे। मुतवाज़ी अज़ला के वित्र, मुतवाज़ी अज़ला के ज़ाविये मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे हल करेंगे, सबसे पहले हल कर लिखेंगे और जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे कि मेजर एंगल XYZ इज इक्वल टू 135 डिग्री, ये दिया हुआ है, और लिखेंगे XYZ और XYZ और XWZ ये मसावी है। क्यों मसावी है? क्योंकि ये मुकाबिल के ज़ाविये है। मुकाबिल के ज़ाविये जैसे देख लो यहाँ पे, ये पेन कॉपी किताब लेकर बैठना, XYZ ये ज़ाविया, ठीक है। उसके मुकाबिल का ज़ाविया आता है XWZ, दिखता है, समझ में आता है। एक ज़ाविया ये है और एक ज़ाविया ये वाला है। कभी हम लोग इसकी शक्ल बना के देख लेते हैं, शक्ल कभी बना के देखते हैं। तो शक्ल बनाने के बाद जो है हम लोगों की शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक ज़ाविया ये है और दूसरा ज़ाविया जो है
ये समझ में आता है। एक जाविया ये है और मुकाबिल का जाविया ये वाला। एक का नाम जो है एक्स डब्ल्यू जेड है और दूसरे का नाम जो है दूसरे को बताया गया है डब एक्स वाई जेड के। जबकि एक्स वाई जेड हम लोगों को दिया 135, एक्स वाई जेड 135 दिया हुआ है। तो कीमत रख देंगे और इसकी खुसूसियत लिखेंगे। पहले खुसूसियत ये लिखेंगे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लोग ने लिखे हैं ऊपर के बयान में कि उनकी पैमाइशें मसावी है। पैमाइशें मसावी है, एक्स वाई जेड की पैमाइश हम लोगों को दी हुई है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 135 दर्जा पैमाइश हो जाएगी एक्स डब्ल्यू जेड की, एक्स डब्ल्यू जेड की उतनी पैमाइश हो जाएगी। दूसरी एक खुसूसियत आती है, दूसरी एक खुसूसियत है एक्स डब्ल्यू जेड की पैमाइश मालूम हो गई। हम लोगों को मालूम क्या करना का था, एक्स डब्ल्यू जेड एक जवाब हम लोगों का आ गया 145 दर्जा का। दूसरी खुसूसियत ये है जाविये के हिसाब से, जाविये का कभी लिखेंगे तो जाविये की खुसूसियत मुतवाज़िल अज़ला में याद रखना कि मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं और मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं। मुकाबिल के जाविये मुतमासिल और मुत्तसला जाविये मुतम्मिम, ये खुसूसियत लिखेंगे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं। खुसूस अब मुत्तसला जाविये है कौन से, तो मुत्तसला जाविया हम लोग को दिखता है कौन से है। हम लोग जो है शक्ल बना लेते हैं, एक शक्ल हम बना लेते हैं, समझ लेते हैं। समझने के लिए एक शक्ल बनाते हैं कुछ इस तरह से और बाद में उसको मिटा देंगे हम लोग। ये सिर्फ इतनी जरूरत है हम लोगों को। यहाँ पर है W, यहाँ है Z, इधर है Y और यहाँ पर है X। एक जाविया ये और एक जाविया ये जाविया जो है दोनों भी क्या है, मुत्तसला जाविये। एक जाविया ये वाला है और एक जाविया ये वाला है। नाम उन लोग का नाम तुम लोग बता सकते हो कि किस तरह से नाम देंगे तीनों हरूफ का इस्तेमाल करके, तो तुम लोग बता देंगे कि एक्स डब्ल्यू जेड और डब्ल्यू जेड वाई। तुम लोग बता सकते हो इसके अंदर शक्ल के अंदर आ रहा आसानी से। एक जाविया जो रहेगा एक्स वाई जेड और दूसरा जाविया रहेगा वाई जेड डब्ल्यू। यहाँ से शक्ल में देखेंगे तो एक्स वाई जेड ये एक जाविया होगा और दूसरा जो रहेगा वाई जेड डब्ल्यू या डब्ल्यू जेड वाई, ये मुत्तसला जाविये है और यही लिखना है। और ये दोनों की पैमाइश का मजमूआ हम लोग को बताना है 180 दर्जे। इसमें से एक की पैमाइश हम लोगों को पता है, एक्स वाई जेड की पैमाइश पता है। हम लोग रख देंगे 135 जमा वाई जेड डब्ल्यू बराबर 180। इसलिए वाई जेड डब्ल्यू बराबर 180 दफी 135 दर्जा। माइनस करेंगे, तफरीक कर लेंगे, तफरीक करने के बाद हम लोग का जवाब आ जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू 45 दर्जे का। वाई जेड डब्ल्यू की भी कीमत आ गई, ये कीमत भी आ गई और ये भी आ गया। ये 135 का आ गया और ये जो है जाविये की पैमाइश कितनी हो गई, 45 दर्जा। उसके आगे खुसूसियत लिखेंगे। खुसूसियत क्या लिख लेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। खुसूसियत लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। उस बिना पे क्या हो जाएगा, उस वजह से ऐसा होता है कि जैसे कि ये वित्र है, वित्र की पैमाइश लिखता हूं मैं W, Y और O। तो OW बराबर OY बराबर हाफ WY, मतलब उसका वित्र जितना रहेगा उसका निस्फ करेंगे तो उसके दो हिस्से आ जाएंगे। इसको ही बोला जाता है वित्र की तनसीफ करते हैं। ये बयान याद रखना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वित्र की तनसीफ करते हैं, ये दो हिस्से छोटे छोटे, एक WO और दूसरा OY, दोनों की पैमाइश मसावी। इसमें से एक की पैमाइश मालूम करना है तो बड़े वित्र का निस्फ कर देंगे यहाँ पर। और कभी छोटा वित्र की लंबाई दी रहेगी, कभी OW दिया रहता तो इसका दुगना कर देते तो बड़े वित्र की मतलब ये पूरे वित्र की लंबाई आ जाती थी, WY की लंबाई आ जाती थी। कीमत रख लेंगे हम लोग, कीमत रख लेंगे और खुसूसियत भी लिखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। कीमत रख दिए।
इसको आगे हल कर लेंगे, 5 उधर जाके जब करेगा तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वाई बराबर 10 हो जाएगा, डब्ल्यू वाई बराबर 10। कीमत हम लोग को मालूम हो गई, जवाब आया हम लोग का वाई डब्ल्यू बराबर 10। यही कीमत मालूम करने की थी। अब जवाब लिखेंगे, जवाब में क्या क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जवाब में लिखिए। एक तो जवाब आया हम लोगों का एक्स डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 135 डिग्री, दूसरा है वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 45 और लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हम लोगों का जवाब आया। जवाब तुम लोग लिख लेंगे, पूरी नोटबुक पे जवाब लिख लेना। इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी भी, ये भी मिटा देता हूँ इतना, और इधर से ये भी साफ कर देता हूँ। जितना पढ़ना है उसकी समझने के लिए लिखे थे हम लोग इसको, और अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। मछली सेट 5.1 का दूसरा सवाल है, मुतवाली अजला ABCD में जाविया A बराबर 3x प्लस 12 और जाविया B इज इक्वल टू 2x माइनस 32 हो तब x की कीमत मालूम कीजिए। इसकी मदद से जाविया C और जाविया D की पैमाइश भी मालूम कीजिए। हम लोगों ने शक्ल, पहले शक्ल बना लेंगे, एक शक्ल बना लिए, पहले मुतवाली अजला की शक्ल बन जाएगी। मुतवाली अजला की शक्ल बन जाने के बाद जो उसको नामजद कर देंगे। नामजद किस तरह से कर देंगे हम लोग, उसकी पैमाइश लिख लेंगे। एक तो जाविया B जो है उसको नामजद जब करेंगे तो जरा पैमाइश जिस तरह से दिखी रहेगी उस एतबार से उसको नामजद करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर ये मैं इसको नाम रखता हूँ A, ये देता हूँ B, ये C देता हूँ इसको, और इसको देता हूँ D। फर्ज कर लेता हूँ मैं कि जाविया, फर्ज ने लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस जाविये की पैमाइश जो है, इस जाविये की पैमाइश कितनी लिखी हुई है, 3x प्लस 12, 3x जमा 12, और जाविया बी की पैमाइश जो है 2x नफी 32। और ये मुत्तसला जाविया है, मुत्तसला जाविया मुतम्मिम होते हैं, उसी खुसूसियत को मद्देनजर रखते हुए इसको हल करेंगे हम लोग। अब हल करेंगे, फर्ज करो ये शक्ल बना लिए, उसके जाविये की पैमाइश को जाहिर कर दिए। जाविये की पैमाइश को जाहिर कर देने के बाद जो है खुसूसियत लिखेंगे कि मुतवाज़िउल अज़ला के मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं, मुतवाज़िउल अज़ला के मुत्तसला जाविये मुतम्मिम होते हैं, और जाविया ए जमा जाविया बी बराबर 180, जाविया ए जमा जाविया बी बराबर मसावी 180। कीमत रखेंगे कि ए की कीमत है 3x जमा 12 जमा 2x नफी 32 मसावी 180। 3x यहाँ पर 3x और 2x ब्रैकेट ओपन कर लेंगे पहले, 3x जमा 12 जमा 2x नफी 32 मसावी 180। यहाँ से 3x और 2x को जमा करें तो 5x आएगा, और 32 में से 12 नफी करे, जमा नफी नफी अलामत बड़े अदद की, जवाब आ जाएगा 20। तो ये अगली स्टेप आ जाएगी 5x नफी 20 बराबर मसावी 180। ये 20 इधर नफी कर रहा है, बराबर की उस तरफ उसको भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 200, देयरफॉर x इज इक्वल टू 200/5। इसको काटना है, काट लो, कट तकसीम कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 एका 5, 5 चौक 20 और 0, 40 जवाब आ जाएगा। आगे इसलिए x बराबर x मसावी 40 दर्जा। कीमत रखेंगे, कीमत किस तरह से रखेंगे और खुसूसियत को भी मद्देनजर रखेंगे कि मुतवाली अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। अब मुकाबिल के जाविये कौन कौन से है, एक तो A और C है ये मुकाबिल के, और एक B और D है, एक B और D। यहाँ पर ये D है रहेगा, ये D है, A B C D। आगे
आगे देखेंगे। अब लिखेंगे ए और सी मसावी, जाविया सी बड़ा मसावी है जाविया ए के, और ए की पैमाइश कितनी दी हुई है 3x जमा 12, इसलिए सी की पैमाइश भी जो है, इसलिए सी की पैमाइश भी 3x जमा 12 होगी। कीमत रखेंगे कि जाविया सी बराबर 3 ज़र 40 जमा 12, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद जो है हम लोग का जाविया सी की पैमाइश आ जाएगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और उसमें प्लस करना, पहले ज़रब होगी बाद में जमा होगी। तो जाविया सी बराबर 120 जमा 12, जाविया सी बराबर 120 और 12 की जमा कर लेंगे कभी हम लोग, तो ये जाविया सी की पैमाइश मसावी हो जाएगी 132 दर्जा की। उसके बाद फिर से एक बार खुसूसियत लिखेंगे। कौन सी खुसूसियत लिखेंगे कि मुतय्य अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं। अब बताएंगे हम लोग जाविया बी और जाविया डी को मसावी। जाविया बी की पैमाइश जो है 2x नफी 32 है, इसलिए जाविया डी की पैमाइश भी 2x नफी 32 दर्जा होगी। कीमत रख देंगे और हल कर लेंगे, तो जाविया डी मसावी हो जाएगा 2 ज़रब 40 नफी 32, तो इसलिए जाविया डी बराबर 80 नफी 32 के, और जाविया डी की पैमाइश 48 हो जाएगी। हम लोगों का जवाब आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। जाविया की पैमाइश लिख लेंगे, जवाब में लिखेंगे हम लोग। जवाब लिखे, जाविया ए की पैमाइश x, मतलब ये जाविया ए की पैमाइश क्या है, x की पैमाइश तो मालूम हो गई। x की पैमाइश पहले पूछी थी, पहले क्या पूछा था, x की पैमाइश पूछी थी, x की पैमाइश जो है 40 दर्जे आ गया, और उसके आगे जाविया सी की पैमाइश 132 आ गई, जाविया डी पूछा है, और जाविया डी की पैमाइश जो है 48 आ गई। दोनों की जमा करके देखेंगे तो हम लोग मुत्तसला जाविया की पैमाइश का मजमू 180 होता ही है। ये हम लोगों का जवाब है। जवाब लिख लिखना और समझने की कोशिश करना। इससे पहले का वीडियो जो है बेसिक वीडियो, उसको देखना, ये तमाम खुसूसियात जो है उसमें वाज़े की गई हुई। एक मुतय्य अज़ला का अहाता 150 सम, मुतय्य अज़ला का अहाता 150 सम, एक ज़िला दूसरे ज़िले से 25 सम बड़ा हो तो मुतय्य अज़ला के तमाम ज़िलों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। यहाँ पर हम लोग मुतय्य अज़ला फ़र्ज़ कर लेंगे, यहाँ पर पहले ही लिख दिया हूँ यहाँ पर मैं कि तुम लोगों को समझने के लिए कि अब हम लोगों को मुतय्य अज़ला बनाना है। मुतय्य अज़ला कौन सा बनेगा कि ABCD बनेगा, जिसके तमाम ज़ाविये, तमाम अज़ला का मजमू 150, अहाता मतलब तमाम अज़ला का मजमू। एक शक्ल बना लेता हूँ, मुतय्य अज़ला की शक्ल बना लेते, एक ज़िला बनाए, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ज़िला, ये शक्ल बन जाएगी। उसको नामज़द कर देंगे। नामज़द किस तरह कर देंगे हम लोग, नामज़द कर देते और लिखते हुए यहाँ पर कि एक ज़िला की लंबाई जो है ये यहाँ पे लिखता हूँ A, यहाँ लिखता हूँ B, यहाँ लिखता हूँ C और यहाँ पे लिखता हूँ D। अब फर्ज करेंगे हम लोग, फर्ज करो ABCD एक ज़ुरबातुल अज़ला, इसको ये अलामत जो है ना, जरा याद रखना, ये अलामत ज़ुरबातुल अज़ला की चौकोर, मतलब 4 ज़िले वाली शक्ल, और ये 4 रास उसके, A रास, B रास, C रास और D रास, रास, और इसी मुकाम पर ज़ाविये बनते हैं। कभी तुम लोग को शक्ल देखकर बताना है कि ज़ाविया ए का मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है तो C, ज़ाविया बी का मुकाबिल का ज़ाविया कौन सा है तो D। बेसिक वीडियो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करो, मेहनत करो। लिखता हूँ, फर्ज करता हूँ मैं कि AB की पैमाइश 1 सम है और BC जो है उससे 25 सम ज़्यादा है, तो BC जो रहेगा 100x जमा 25 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, BC की पैमाइश लिख लिया। BC की पैमाइश कितनी है, x जमा 25 सम, और AB की पैमाइश, AB की लंबाई सम, x सम। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं, इसलिए बच्चों ये x का है तो इसकी पैमाइश भी x ही रहेगी, और इसकी पैमाइश जो रहेगी, इसकी लंबाई जो रहेगी x जमा 25 सम रहेगी। इसकी लंबाई x सम 1 सेंटीमीटर की रहेगी, और कीमत रखेंगे, खुसूसियत लिखेंगे कि AB मसावी CD मुकाबिल के अज़ला है, इसलिए उसी तरह से BC मसावी AD x जमा 25, इसकी वजह बताएंगे कि मुतय्य अज़ला के
मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं। ये वजह लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे वजह लिख लेंगे। मुताई अजला के मुकाबिल के जाविये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है हम लोगों को अजला। ये यहाँ जाविये लिखा हुआ है, जरा याद रखो, यहाँ जाविये लिखा हुआ है, हम लोगों को लिखना है अजला। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जाविये की जगह लिखना है हम लोगों को अजला। ठीक है, करेक्शन कर दूंगा मैं टाइपिंग में। अब आगे लिखेंगे मुताई अजला के तमाम जाविये, तमाम अजला का मजमू 150, मतलब उसका अहाता दिया हुआ है, इसलिए लिखेंगे लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ CD प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये x नहीं रहेगा, यहाँ पर 150 x दिया है, 150 सेंटीमीटर रहेगा। कीमत रखेंगे x जमा 25 जमा x जमा 25 बराबर 50। तो x 1x 2x 3x 4x। आगे देखते हैं, यहां से x और x तीनों की चारों की जमा करें तो 4x हो जाएगा, ये 25 और 25 50 हो जाएगा। तो लिखेंगे 4x जमा 50 बराबर बसावी 150। ये 50 इधर प्लस कर रहे हैं, बराबर को उस तरफ भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। 4x मसावी 150 नफी 50, 4x मसावी 100, x मसावी हो जाएगा 100/4 के, काटे के तकसीम कर लेंगे, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तकसीम तो आ जाएगी। कर लो कभी करना है तो। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आगे हल होगा x मसावी 25, कीमत रखेंगे लंबाइयों की मुताई अजला के मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं, इसलिए AB बराबर CD बराबर मसावी x मसावी 25 सब। उसी तरह से BC मसावी AD मसावी x जमा 25 कीमत रख देंगे, पैमाइश आ जाएगी BC मसावी AD मसावी 50 के। और हम लोगों का जवाब यही लिखना है, चारों अजला की तमाम जावियों की लंबाई लिखना, तमाम अजला की लंबाइयां लिखना थी। तो लिखेंगे तुम लोग BC बराबर 50, AD बराबर 50, AB बराबर 50, CD बराबर 50। इस तरह से उसकी लंबाई जवाब में लिखना।